अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता निरूपण के तीसरे अध्याय स्वकर्म योग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यह कर्म सिद्धांत है, इसका कदम कदम पे हमें अनुभव आता है। हम अनुभव लेते हैं कि जो हम बोते हैं वही हमें फल के रूप में प्राप्त होता है। स्वकर्म क्या है? जो हम करते हैं वो कर्म है। और करने में भी दो प्रकार है, एक तो समर्पित दृष्टि से और दूसरा व्यष्टि लाभ के लिए, कर्तृत्वाभिमान के लिए और फल के लिए। जब हम फल समर्पित भावना से इस विश्वरूप परमात्मा को समर्पित करते हुए कर्म करते हैं, वही कर्म अकर्म या स्वकर्म हो जाता है। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन कह रहे हैं कि कर्म में बुद्धि ही श्रेष्ठ मानते हो जनार्दन, तो क्यों मुझे झुकाते हो केशव घोर कर्म में। संदेह युक्त शब्दों से मेरी बुद्धि भ्रमा रहे, एक निश्चय से बोलो जहां कल्याण मैं लखूं। अर्जुन का प्रश्न पूछना स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इसके पूर्व में अर्जुन को आत्मा का अविनाशित्व बताया। सुख दुख को समान जानकर इस जीवन प्रवास को करने वाला समत्व योगी होता है, ये कहा। फिर इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को संतुलित नियंत्रित करके जीवन जीना चाहिए, ये भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। इसलिए अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि जब आप मुझे ज्ञान मार्ग बता रहे हो, आप कहते हो आत्मा यानी स्थायी है, अजन्मा है, नित्य है और अमर है, तो फिर ये युद्ध करने के लिए आप क्यों कहते हो? और जबकि मैं कह रहा हूं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप कहते हो युद्ध करो। आप ज्ञान मार्ग ही बताओगे कि कर्म मार्ग बताओगे? ज्ञान और कर्म ये दो अलग अलग मार्ग है, ऐसा अर्जुन जान रहा था। इसीलिए वो पूछता है कि आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो, तो फिर मुझे इस घोर युद्ध कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? और इस प्रकार ज्ञान और कर्म के विषय में आप अगर ऐसी दुविधा युक्त बात करेंगे, संदेह युक्त शब्दों से मेरी बुद्धि को आप क्यों भ्रमा रहे हैं? एक निश्चय से बताओ, मैं ज्ञान मार्ग से जाऊं या कर्म मार्ग से जाऊं? मेरे लिए कल्याणप्रद क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, भूलोक में आदि से है मैंने दो मार्ग जो कहे, सांख्यों को ज्ञान की निष्ठा, योगी को कर्म योग। ये इस भूलोक में शुरू से ही ये दो मार्ग चले आ रहे हैं, सांख्यों को ज्ञान की निष्ठा और योगी को कर्म योग। सांख्य योगी जो होते हैं वो ज्ञान मार्ग को मान्यता देते हैं, और जो योगी है जो कर्म पर ही निष्ठा रखते हैं, उनके लिए ये कर्म योग का मार्ग है। ये दोनों मार्ग प्राचीन है, परंपरा से आए हुए हैं, और ये दोनों मार्ग परस्पर विरोधी नहीं है। क्योंकि यदि हम प्रकाश में चलेंगे तो ठोकर नहीं खाएंगे, और यदि हम प्रकाश हमारे पास है और हम चलेंगे ही नहीं तो भी कार्य संपन्न नहीं होगा। ज्ञान के सहित कर्म करना चाहिए, यानी इन दोनों मार्गों का समन्वय करते हुए यदि हम जीवन पथ पर चले तो हमें सफलता मिल सकती है। आगे कहते हैं कि निराकर्म न करने से
कर्मलेश बना रहे, निराकर्म ही त्यागे से सिद्धि पाता नहीं कभी। यदि हम कर्म को ही छोड़ देंगे तो कर्मलेश बना रहेगा। जैसे हमारी अगर कोई जिम्मेदारी है और हमने उस जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया, हम कर्म से अपने आप को बचाते रखेंगे तो वो कर्मलेश बना रहेगा, यानी उतने कर्म की त्रुटि बनी रहेगी। और यदि हमने कर्म ही त्याग दिया तो हमें सफलता भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कर्म से ही सफलता मिलती है, कर्म से ही हम सफल होते हैं। इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। और फिर बगैर कर्म किए तो हम क्षण भर भी नहीं रह सकते। हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और हम स्वयं बगैर कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकते। नहीं रह सकता कोई क्षण भी कर्म के बिना, जीवों से करवाते हैं स्वभाव गुण कर्म ये। जीवों से स्वभाव गुण कर्म करवाते हैं। स्वभाव गुण क्या है? 3 प्रकार के गुण हैं। एक सात्विक, राजस और तामस। ये 3 गुण ही इस जीव मात्र को चला रहे हैं, क्योंकि वो क्रिया शक्ति है। इसीलिए कोई भी एक क्षण भी बगैर कर्म के नहीं रह सकता, और ये तीनों गुण जीवों से कर्म करवाते रहते हैं। जो महामूढ़ जीवात्मा कर्मेंद्रिय दबाए के, हिये से भोग ही ताके, मिथ्याचारी उसे कहा। जो मूर्ख जीवात्मा होता है वो कर्मेंद्रियों को दबाता है, यानी जबरदस्ती संयम करता है। जबरदस्ती संयम करने से इंद्रियों पर नियंत्रण है ऐसा तो जान पड़ता है, लेकिन अंतःकरण से वो भोग की ही आशा करता रहता है। इसीलिए उसे मिथ्याचारी कहते हैं। यानी अंदर से तो वो कर्म करना चाहता है, लेकिन ऊपर से निष्कर्म यानी कर्म को त्यागा रहता है जिसने, वो मिथ्याचारी है, पाखंडी है। क्योंकि अंदर से तो कर्म की प्रवृत्ति है ही, और क्योंकि बगैर कर्म के कोई रह भी नहीं सकता, लेकिन ऊपर से वो इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को नियंत्रण में रखने का, जबरदस्ती नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है। और उसका परिणाम ये होता है कि वो पाखंड करने लगता है, अंदर ही अंदर कर्म की इच्छा करता है और ऊपर से इंद्रियों, मन पर नियंत्रण करने का विफल प्रयास करता है। क्योंकि इंद्रियां तो अपने अपने विषयों में स्वाभाविक ही प्रवृत्त रहती है, लेकिन जबरदस्ती यदि उन पर संयम किया जाए तो वो पाखंड हो जाता है, यानी अंदर से कर्म की इच्छा और ऊपर से इंद्रियों का निग्रह। पार्थ, जो मन से रोके इंद्रियां संग त्याग के, कर्मेंद्रियों से करता है स्वकर्म वह श्रेष्ठ है। हे पार्थ, जो इंद्रियों को मन से रोकता है, यानी इंद्रियों के जो स्वाभाविक कर्म है वो तो करता है, लेकिन अधिक की आशा नहीं करता और आवश्यकता से ज़्यादा कार्य नहीं करता, यानी अपने इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता। आसक्ति त्याग कर जो कर्मेंद्रियों से कर्म करता है वह श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मन से ही इंद्रियों का नियंत्रण होता है, लेकिन अपने स्वकर्म को तो त्यागा नहीं जा सकता। इसीलिए पार्थ, जो मन से रोके इंद्रियां संग त्याग के, कर्मेंद्रियों से करता है स्वकर्म वह श्रेष्ठ है। अब इसके आगे भगवान श्री कृष्ण जी इसी विषय का विस्तार करते हुए कहते हैं कि वर्ण का कर्म आचरना त्याग से कर्म श्रेष्ठ है। तेरे शरीर की यात्रा बिना कर्म बने नहीं। वर्ण का कर्म आचरना, वर्ण है 4। ब्राह्मण जो ज्ञान विज्ञान का कार्य करते हैं, क्षत्रिय जो न्याय रक्षा के कार्य में है, वैश्य जो गोपालन व्यापार करते हैं, और शूद्र जो श्रम सेवा में लगे हुए हैं। ये 4 प्रकार के वर्ण हैं और इन वर्णों का कार्य भी निश्चित है। इसीलिए वर्ण का कर्म आचरना त्याग से कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग ये कर्मों का हो ही नहीं सकता, कर्मों का त्याग नहीं हो सकता। केवल कर्तृत्वाभिमान और फल का ही त्याग किया जा सकता है, कर्म का त्याग तो किया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि तेरे शरीर की यात्रा बिना कर्म बने नहीं। तेरे शरीर की यात्रा भी बिना कर्म के नहीं हो सकती। यदि हम भोजन नहीं करेंगे
तो हम हमारा पोषण नहीं होगा। यानी हर कार्य जो है वो किसी न किसी निश्चित उद्देश्य से जुड़ा हुआ रहने से तेरे शरीर की यात्रा बिना कर्म बने नहीं। कर्म तो सभी होते ही रहते हैं और वो आवश्यक भी होते हैं, लेकिन वर्ण का कर्म आचरना चाहिए। अपने अपने स्वभाव गुण को पहचान कर उस स्वभाव गुण के अनुकूल जो वर्ण हो उसका आचरण करना श्रेष्ठ है। इस प्रकार वो कहते हैं। और फिर कहते हैं कि यज्ञ प्रीत्यर्थ भी कर्म, अन्य है कर्म बंध ही। कर्म उसके लिए पार्थ करना संग त्याग के। यज्ञ के लिए भी कर्म की आवश्यकता है और अन्य जो है वो कर्म बंध है। यज्ञ कहते हैं समर्पित भावना से कर्म करना, क्योंकि हम जो भी यानी यज्ञ प्रीत्यर्थ भी कर्म, अन्य है कर्म बंध ही। कर्म उसके लिए पार्थ करना संग त्याग के। यज्ञादि ब्रह्मदेव प्रणीत जो कर्म है वो फलाशा वृत्ति छोड़कर यानी कर्माशक्ति छोड़कर करना चाहिए। यदि फलाशा वृत्ति का त्याग करके ये ब्रह्मदेव प्रणीत यज्ञ कर्म किए जाएंगे तो चित्त शुद्धि के कारण बनते हैं। लेकिन उसी में यदि हमने कर्म फलाशा और कर्तृत्वाभिमान रखकर यज्ञ कर्म भी किया तो वो भी चित्त शुद्धि का कारण न होते हुए हमें बंधन कारक होते हैं। ब्रह्मा जी ने आदि में ये सहयज्ञ प्रजा रची, बोले यज्ञ करो देवे तुमको इष्ट भोगिए। मनुष्य देहधारी ब्रह्मा ने रजोगुण के प्रधान विभूति ब्रह्मा ने आदि में सहयज्ञ प्रजा रची। प्रजा रची का अर्थ प्रजा का निर्माण नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा जी भी तो निर्माण हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने सहयज्ञ प्रजा रची का आशय यह है, जैसे एक मुख्यमंत्री किसी को कौशल्य विकास मंत्री बनाता है, तो किसी को गृह मंत्री बनाता है, तो किसी को विज्ञान मंत्री बनाता है। वो क्या करता है, अपने अपने कर्मों यानी अपने अपने कार्यों का कर्तव्यों का बंटवारा करता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने आदि में ये सहयज्ञ प्रजा रची और क्या कहा, यज्ञ करो देवे तुमको इष्ट भोगिए। यानी अपने अपने कर्मों में, जैसे मैंने निर्माण किए उन यज्ञों का तुम पालन करो, यजन करो, इसके द्वारा जो उचित होगा वो फल तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हारे भोग ऐश्वर्य और सुखेच्छा की यानी लालसा पूर्ण होगी। इस प्रकार देवों को इससे पूजो तुम्हारा इष्ट वे करे, दोनों का प्रेम होने से इच्छित फल पाओगे। और इससे देवों की पूजा करो और इससे क्या होगा, तुम्हारा इष्ट वे करेंगे और दोनों का प्रेम होने से इच्छित फल पाओगे। यानी तुम अपनी इच्छा सुखेच्छा पूर्ति के लिए देवों का यजन पूजन करो। जब दोनों का परस्पर प्रेम रहेगा तब तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी, तुम्हें फल प्राप्त होगा, अर्थात प्रकृति नियमांतर्गत प्राप्त होने वाले भोग तुमको मिलेंगे। यज्ञ द्वारा सुखी देव देते हैं इष्ट भोग, जो उन्हें बिना दिए पावे वह चोर है। अब यज्ञ द्वारा सुखी देव देते हैं इष्ट भोग, जो इसका क्या आशय है कि जब हम देवों का पूजन यजन करेंगे तो वो संतुष्ट होंगे देव और वो तुम्हें इष्ट भोग देंगे, जो तुम्हारे लिए उचित है वो इष्ट भोग देंगे। और यदि हमने अर्पण किए बगैर ही उन यानी माध्यमों का सेवन किया तो वो चोर है। क्यों? क्योंकि देना समर्पित भाव से जब हम कर्म करते हैं उसी से सभी देवताएं प्रसन्न होती है। अब देवों को देव किसे कहते हैं? जो देते हैं उन्हें देव कहते हैं। यदि हमने समर्पित भाव से यह विश्व ही परमात्मा है ये जानकर यदि समर्पित भाव से सेवा नहीं की तो हमें
कर्म तो हम करेंगे, फल भी हमें मिलेगा, लेकिन वो फल जो है वो हमें संतुष्टि, प्रसन्नता, आनंद नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसमें समर्पण नहीं होगा। इसीलिए यज्ञान्न का शेष खावे, पापों से मुक्त होए वे, अपने लिए बनाते हैं रसोई पाप वे भखे। जो मनुष्य यज्ञ हवन आदि करने के पश्चात देवों का भाग अधिष्ठान रूप ब्राह्मण यानी देवताओं को अर्पण करके बचे हुए अन्न को खाते हैं, वे उतने समय में किए गए यज्ञादि कर्म का जो यानी पाप बन गया होगा, यानी जो त्रुटियां रह गई होगी, उससे छूट जाएंगे। तथा जो अपने लिए ही रसोई बनाकर खा लेते हैं वे पाप ही खाते हैं। क्यों? क्योंकि सबके भाग का भी अपने ही कार्य में ले लिया गया, यानी देते हुए सेवन करना है। क्योंकि जब हम देंगे तो हमें यानी उदारता, समर्पितता और यानी प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। क्योंकि सब जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो एक से दूसरा कनेक्टेड है। यदि हम कुत्ते, गाय, ये सारे जीव मात्र का ख्याल रखते हुए अगर जिएंगे तो हमें संतोष मिलेगा, शांति और आनंद मिलेगा। अब यहाँ हमारी उत्पत्ति के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी आगे कह रहे हैं कि अन्न से भूत होते हैं, जल से अन्न है बने, यज्ञ से जल गिरता है, होता है यज्ञ कर्म से। अन्न से जो जिसका खाद्य पदार्थ है उससे भूत मात्र अर्थात चार खानी उत्पन्न होते हैं, तथा अन्न की उत्पत्ति जल के द्वारा होती है और जल यज्ञ के द्वारा बरसता है तथा यज्ञ कर्म से होता है। इसका आशय ये है कि यज्ञ रूप कर्म करना आवश्यक है। यही कर्म करने की आवश्यकता वो सांकल है, वो चेन है जिससे मानव समाज बनकर पाप पुण्य का भोक्ता बन गया। अब देखिए, अन्न से भूत होते हैं। हमारे पिताजी ने अन्न सेवन किया था, उसी अन्न से रक्त रस वीर्य बना, उसी वीर्य से हम वीर्य में हम भी थे। यानी अन्न से भूत होते हैं, ना अन्न से जीव होते हैं। और जल से अन्न है बना, अन्न का निर्माण जल के द्वारा होता है। और यज्ञ से जल गिरता है। यज्ञ का अर्थ है लेना देना। जब सूर्य अपनी ऊष्मा से पृथ्वी पर का जल खींच लेता है तो वही बादल बन जाते हैं। फिर वायु के सहारे से वो बादल फिर बरसते हैं। यानी लेना और देना ये सतत क्रिया चलती रहती है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि यज्ञ कर्म से होता है। कर्म निर्माण ब्रह्मा से सोहे अक्षर से हुआ, तस्मात् सर्वगत स्थायी अक्षर ब्रह्म यज्ञ में। कर्म कांड की रचना करने वाले देहधारी व्यक्ति रूप ब्रह्मा जो आत्मनिश्चय से प्रकट हुए अर्थात विख्यात हुए, जो व्यक्ति निज तपश्चर्या रूप ब्रह्म बल से निश्चित और विशिष्ट पद पाता है वह स्वयंभू या मानस कहा जाता है। और ब्रह्मदेव जी ने विचार रूप तपश्चर्या से स्वयंभू का पद पाया था और इसीलिए वे विख्यात हो गए। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि कर्म निर्माण ब्रह्मा से सोहे अक्षर से हुआ, तस्मात् सर्वगत स्थायी अक्षर ब्रह्म यज्ञ में। अब आत्मा में है जिसे प्रेम, आत्मा में तृप्ति है मिली, आत्म संतोष में मस्त उसे कर्तव्य है नहीं। जो जिस पुरुष का आत्मयोग के अभ्यास द्वारा आस्था में प्रेम जुड़ गया है, आत्मा में प्रेम हो गया है, अर्थात आत्मरति प्रकट हो चुकी है, जो आत्म साक्षात्कार से पूर्ण तृप्ति भी हो गई है। क्योंकि हम आत्मरूप है। जब हमें अपने आत्मरूप का साक्षात्कार सद्गुरु योग युक्ति के द्वारा होता है तो हम ये जानते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं।
शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और इस आत्म प्रेम से, आत्मा से जब हम प्रेम करते हैं तो फिर आत्मा में ही हमें तृप्ति मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा ये शरीर को चलाने वाला, शरीर में उपस्थित तत्व है। और इसीलिए आत्म संतोष प्राप्त हो जाता है। और जब आत्म संतोष प्राप्त हो जाता है तो फिर हमें कुछ भी प्राप्त करने का कर्तव्य नहीं रहता, क्योंकि जो कुछ भी मिलना है वो तो कर्म के द्वारा मिल ही रहा है। फिर हम अधिक की अपेक्षा करना छोड़ देते हैं और कर्तृत्व का अभिमान हमारे बर्ताव से निकल जाता है। और जो ऐसा आत्मरति प्राप्त पुरुष होता है उसे लाभ नहीं दिखे कर्म ग्रहण त्याग में, न अर्थ सब भूतों से साध्य करना है यहाँ। ऐसे आत्मानुभवी पुरुषों के लिए ब्रह्मदेव के जन्म बंध रूप फल देने वाले कर्मों में किसी प्रकार का लाभ नहीं दिखता, क्योंकि जिन कामनाओं की पूर्ति लाभ होता है वह तो आत्मयोग द्वारा उसको पहले ही प्राप्त हो जाता है। उसकी सभी इच्छाएं आकांक्षाएं पूर्ण हो चुकी है, अतः उसे ग्रहण त्याग का भी भाव नहीं रहता। और ऐसे जो सर्वत्र आत्मदृष्टि समदृष्टि से आत्म प्रेम युक्त देखते हैं वह तृप्त रहते हैं और उन्हें फिर कुछ भी साध्य करना नहीं रहता, क्योंकि अब वो यानी दैनंदिन व्यवहार में भी विश्व की उपासना करते हुए, लोक संग्रह करते हुए विश्व सेवा के लिए ही उनका जीवन होता है। इससे फल की इच्छा त्याग के निज कर्म ले, असंग कर्म करने से आत्म निश्चय है मिले। इसलिए फल की इच्छा को त्याग के अपना अपना स्वकर्म, अपना अपना वर्ण कर्म धारण करना चाहिए। और इस प्रकार असंग कर्म करने से आत्मनिश्चय की प्राप्ति होती है, क्योंकि फल की इच्छा अर्थात कुल जाति के कर्मों से कुल की उन्नति होगी। इस व्यष्टि रूप आशाओं को त्याग कर एवं कर्तापन से रहित वेद नियत वर्ण कर्म, जो नित्य स्थायी जन्मता ही देह में रहने वाले स्वयंभू स्वकर्माचरण को प्राप्त हो जाते हैं, वही करने से आत्मनिश्चय की प्राप्ति होती है। कर्म से इस संसिद्धि जनकादिक पा गए, लोक कल्याण दृष्टि से तुझे भी कर्म योग्य है। कर्म से इस संसिद्धि जनकादिक पा गए, इसका क्या आशय है? इसका आशय है कि इस स्वकर्माचरण के द्वारा ही जनक आदि राजाओं ने भी आत्म संसिद्धि यानी आस्तिक्य पद को प्राप्त किया था। इसलिए लोक कल्याण दृष्टि से भी तुझे स्वकर्माचरण करना योग्य है, ठीक है। जो जो कर्म करे श्रेष्ठ वो कर्म प्रजा करे, वे जैसा बतलाते हैं वैसे ही लोग भी चले। जो जो कर्म श्रेष्ठ करते हैं, क्योंकि हम अनुकरण करते रहते हैं, समाज में श्रेष्ठ पुरुष जो जो कर्माचरण करते हैं वो सामान्य पुरुष भी वैसे ही उनका अनुकरण करते रहते हैं। वह जो कल्याण पक्ष स्व आचरण के द्वारा बतलाते हैं उसे ही समस्त मानव समाज अपने सामने आदर्श रूप में रखकर चलते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो जो कर्म करे श्रेष्ठ वो कर्म प्रजा करे, वे जैसा बतलाते हैं वैसे ही लोग भी चले। इसलिए समाज के आदर्श पुरुषों पर बहुत कुछ जिम्मेदारी होती है कि वे कैसा आचरण करें, क्योंकि उनके आचरण की ओर सामान्य जनों का ध्यान होता है और सामान्य मानव उन्हीं का आदर्श अपने आगे रखकर उन्हीं का अनुकरण करने में प्रवृत्त रहते हैं। पार्थ त्रैलोक्य में सारे मुझे कर्तव्य है नहीं, अप्राप्त प्राप्त करना है सो नहीं मैं कर रहा। अर्जुन, मुझे 3 गुण वाले त्रैलोक्य में कुछ भी करना शेष नहीं है, क्योंकि आत्मानुभव युक्त आत्म संसिद्धि से बढ़कर और कोई भी श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। और जब वह मुझे प्राप्त हो चुकी तो अब कोई ऐसी वस्तु न रही जो मुझे प्राप्त न हो और उसके प्राप्त करने की आवश्यकता हो।
कारण आत्म स्वरूप में सभी प्राप्य वस्तुओं का लय रहता है। इसी कारण अन्य किसी वस्तु की चाहना का उदय मुझ में नहीं है, और तब भी मैं वर्ण कर्म का आचरण कर ही रहा हूँ, क्योंकि वर्ण कर्म का आचरण करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पार्थ त्रैलोक्य में सारे मुझे कर्तव्य है नहीं, अप्राप्त प्राप्त करना है, सो नहीं मैं कर रहा। आलसी बनके जो मैं यहाँ कर्म करूँ नहीं, तो सब मेरा ही पार्थ करेंगे। अनुवाद है, यदि मैं आलसी हो गया, मुझे आवश्यकता नहीं है ऐसे मानकर, यदि मैं आलस्य वश होकर प्रकृति के यानी स्वभाव नियत स्वकर्माचरण को देह द्वारा त्याग दूं, तो सर्वसाधारण लोग मेरा अनुकरण करते हुए वे भी आलसी बन जाएंगे, और फिर क्या होगा, तो कर्म से वो च्युत हो जाएंगे। आलसी बनके जो मैं यहाँ कर्म करूँ नहीं, तो सब मेरा ही पार्थ करेंगे। अनुवाद ये, क्योंकि आदर्शों को, आदर्श पुरुषों को देखकर ही सामान्य जन अपने अपने कर्म का आचरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। जो मैं स्वकर्म त्यागूंगा, लोगों का नाश ही किया, बना शंकर का कर्ता, प्रजा हंतार भी हुआ। जो मैं स्वकर्म त्यागूंगा, यदि मैंने अपना यानी नियत कर्म, वर्ण कर्म यदि त्याग दिया, तो लोगों का नाश ही किया। क्यों? क्योंकि मेरा ही तो अनुवाद करेंगे, वो भी स्वकर्म त्याग देंगे। और फिर बना शंकर का कर्ता, तो वर्ण शंकर का मैं कर्ता हो जाऊंगा, और इससे प्रजा हंतार भी हो जाऊंगा। इसलिए श्रेष्ठ विभूति रूप अवतार ही प्रकृति नियत वर्ण चातुर्वर्ण के अपने स्वभावज कर्म को छोड़ नहीं सकते, और यदि ये कर्म हमने छोड़ दिए तो समझ लो कि सर्वसाधारण जनता का नाश ही कर दिया, क्योंकि वे भी स्वधर्म के विपरीत द्वैत भावना में कर्ता भाव युक्त अन्य कर्म करेंगे, जिससे वर्ण संकर अर्थात दो प्रकार के स्वभाव का मिलना, जिसे वर्ण संकर कहते हैं, ये ऐसा हो जाएगा। और फिर मानव समाज में इस वर्ण संकरता के फैलने से और प्रजा का नाश हो जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी उसे कर्म के लिए, स्वकर्म के लिए जागृत करते हैं। जैसे पार्थ फलेच्छा से कर्म को मूर्ख है करे, तैसे ज्ञानी करे कर्म लोक कल्याण दृष्टि से। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन मूर्ख जो है वो फलेच्छा मन में धारण करके कर्म करते हैं, लेकिन ज्ञानी जो भी कर्म करते हैं वो लोक कल्याण की दृष्टि को सामने रखकर ही करते हैं। जैसे पार्थ फलेच्छा से मूर्ख कर्म को मूर्ख है करे, तैसे ज्ञानी करे कर्म लोक कल्याण दृष्टि से। द्वैत बुद्धि नहीं देना अज्ञानी कर्म संगी को, जोड़ना सब कर्मों में ज्ञानी ने करके स्वयं। ज्ञानी पुरुष ने उन अज्ञानी जनों को जो कर्म फलाशक्ति से कर्म बंधन में बंधे हैं, फिर नई रीतियों से उन्हीं कल्पनाओं में नहीं जकड़ देना चाहिए। जैसे कोई धन प्राप्ति की इच्छा से राम की आराधना करते हैं, तो उसको कहना चाहिए कि अरे भैया, धन की इच्छा हो तो कर्म करो, क्योंकि कर्म करने से ही धन की प्राप्ति होती है। और इस तरह द्वैत बुद्धि नहीं देना अज्ञानी कर्म संगी को, जोड़ना सब कर्मों में ज्ञानी ने करके स्वयं, क्योंकि ज्ञानी का ही अनुकरण सामान्य जन करते हैं। स्वभाव गुण से पार्थ होते हैं सब कर्म ये, अहंकार भरा है वो अपने को करता कहे। हम कर्म जो करते हैं वो प्रकृति नियत गुण विभाग द्वारा स्वभाव में आए हुए गुणों से ही सब कार्य होते हैं, किंतु इस जीवत्व के अहंकार से कर्म करने वाला मैं करता हूँ, यह अज्ञानवश मान बैठता है। स्वभाव गुण से ही कर्म होते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण हैं।
और इसी इसी गुणों से स्वभाव बनता है, और स्वभाव गुण से ही ये सारे कर्म होते हैं। इसीलिए जो अहंकार भरा है, जो अपने आप को कर्ता मान रहा है, उसका ये मानना मिथ्या है, और वो अपने आप को कर्ता मानकर अपने अहंकार का ही पोषण कर रहा है, क्योंकि कर्म तो स्वभाव गुण से हो रहे हैं। गुणों का कर्म का भेद तत्वविद सत्य है लखे, गुणों में गुण है खेले जान के ये नहीं फंसे। गुणों का और कर्म का भेद तत्वविद सत्यता पूर्वक जानते हैं। कर्म और कर्म का गुण और कर्म का भेद क्या है? गुणों के विभाग से चातुर्वर्ण के यथार्थ कर्म रहस्य को, कि कर्म किस प्रकार होते हैं, कर्म का कर्ता कौन है, आत्मनिश्चयी पुरुष ही इस प्रकार को जानता है, इस बात को जानता है। और ऐसा जानने से वह गुणों में गुण ही खेल रहे हैं। इस प्रकार सदैव उसके लक्ष्य में रहने से वो गुणों के कार्य में कर्ता नहीं बनता। क्यों? क्योंकि न दूसरी ओर मैं तू और इस प्रकार की दृष्टि रखकर कोई करता है ऐसा मानकर काम क्रोध इत्यादि विकारों सहित देहाभिमान में फंसता है। और इसलिए गुणों का गुण यानी गुण जब कार्य करने लगते हैं तो वो गुणों की स्थिति से असंग रहता है, अर्थात गुणों से कार्य कराता है, मैं करता हूँ इस कर्तृत्वाभिमान को धारण नहीं करता। स्वभाव गुण में बीधे गुणों के कर्म में फंसे, ऐसे अबुद्धिमंदों को ज्ञानी ने छेड़ना नहीं। जो स्वभाव गुण में बींधे हुए हैं, यानी जो अपने गुण के गुलाम हो गए हैं, जिन्होंने अपने स्वभाव को ही आराध्य मान लिया है, और जो गुणों के कर्म में फंसे हुए हैं, जो मनुष्य स्वभाव गुण के रहस्य को नहीं जानते और उसमें कर्ता भाव से बंधे हैं, तथा गुणों से होने वाले अनेक प्रकार के कर्मों को नवीनता में रोचकता के भावों में फंसे हैं, अर्थात मन तरंगों की कल्पना में उलझे हुए हैं, ऐसे तुच्छ बुद्धि वाले लोगों को सत्यता आत्मयोगी है वो आत्मविद जनों ने नहीं छेड़ना चाहिए। अर्थात उसको प्रेम सहित कर्म का भेद समझाकर स्वयं ही स्वकर्म में जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परोक्ष ज्ञान से विश्वरूप परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होता। इससे तरह तरह की कल्पनाएं बनकर अनेक मत निर्माण होते हैं, और इस प्रकार सत्य प्राप्त न होने से उसको बुद्धि भेद युक्त भ्रम दृढ़ हो जाता है। इसीलिए अबुद्धिमंदों को ज्ञानी ने छेड़ना नहीं, अर्थात उन्हें धीरे धीरे सत्य का दर्शन, सत्य का मार्गदर्शन करना चाहिए। ज्ञान से सब ही कर्म अर्पण करना मुझे, निराश निरहंकारी अशोक बन के लड़ो। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान से सब ही कर्म मुझे अर्पण करना चाहिए, अर्थात मैं विश्वरूप परमात्मा हूँ, इस ज्ञान से सब ही कर्म विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए ही होना चाहिए। और जब हम विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए कोई कर्म करते हैं, तब हम निराश यानी अपेक्षा रहित होते हैं, निरहंकारी यानी हमारा कोई, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वभाव गुण ही कर्म कर रहे हैं, आत्मा तो कोई कर्म नहीं कर रहा है। इस प्रकार जानते हुए निराश निरहंकारी अशोक बन के लड़ो। फिर जब हम समर्पित भावना से विश्व सेवा के लिए कार्य करते हैं तो फिर सफलता मिले या असफलता मिले, इस प्रकार का द्वंद्व नहीं रहता और हम अशोक हो जाते हैं, अर्थात हम दुखों से पार हो जाते हैं। सुखों की अपेक्षा नहीं करे तो दुखों से तो मनुष्य यानी डुलमुल नहीं हो सकता। जो सुखों की आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, उन्हीं को तो दुख होता है। श्रद्धावान ईर्षा त्यागी जो मेरे मत को गहे, वह भी मुक्त होता है संसार कर्म बंध से। अपने अपने मतों का अभिमान और ईर्षा को छोड़कर श्रद्धा सहित जो मेरे सिद्धांत अर्थात आत्मानुभव सहित धर्म रहस्य को ग्रहण करते हैं, वे सब ही इस कल्पना रूपी संसार से कर्म बंधन से छूट जाते हैं। श्रद्धावान
ईर्ष्या त्यागी, जो विश्वरूप परमात्मा ही है ऐसा जानकर विश्वरूप परमात्मा में श्रद्धा रखकर रखेंगे, उनको फिर ईर्ष्या कैसे होगी? उनकी ईर्ष्या तो समाप्त हो गई। और जो इस मेरे मत को चाहे, अर्थात श्रद्धावान जो है, जिन्होंने ईर्ष्या को त्याग दिया है, वो मेरे मत को यानी अवलंबन करते हुए वो चलते हैं, वो भी मुक्त होते हैं संसार कर्म बंध से। क्योंकि जो विश्वरूप परमात्मा में श्रद्धा रखकर ईर्ष्या त्याग करते हुए अपना कर्म करते हैं, वो भी मुक्त ही होते हैं। मेरे सिद्धांत की निंदा करते हैं आचरे नहीं, वे सब मूर्ख अज्ञानी भ्रमी है नष्ट हो चुके। जो मेरे सिद्धांत की निंदा करते हैं, अर्थात हम आत्मरूप ही है, इस बात को जो नकारते हैं और विश्वरूप परमात्मा की सेवा अपने स्वकर्म द्वारा करना चाहिए, इस आचरण को नहीं मानते, वे सब मूर्ख है, अज्ञानी है, भ्रमी है और वो नष्ट हो चुके। आत्मानुभव अर्थात दिव्य चक्षु द्वारा तत्वतः धर्म कर्म का रहस्य जानकर स्वर्ण द्वारा विश्व सेवा करते हुए मेरे अबाधित सिद्धांत को ग्रहण करते हैं, वे तो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो आचरण में नहीं लाते, केवल मेरे सिद्धांत की निंदा करते हैं, वे सब मूर्ख है, हठवादी है, अज्ञान से भरे हुए भ्रमिष्ट है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी इस श्लोक में कह रहे हैं। स्वभाव से स्वयं ज्ञानी करे हैं निज कर्म को, स्वभाव से चले भूत हठ का काम क्या वहाँ। ज्ञानी पुरुष जो है वो अपने स्वभाव से अपने निज कर्म को करते हैं, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो हट करते हैं कि स्वभाव के प्रतिकूल भी कर्म होंगे, इस प्रकार उनका निश्चय होता है और वैसा ही वो चलने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी पुरुष के स्वभाव द्वारा स्वयं वर्ण कर्म अर्थात स्वधर्माचरण का आचरण होता रहता है और सभी प्राणी मात्र अपने प्रकृति स्वभाव के अनुसार वर्तन करते हैं, अर्थात स्वाभाविक स्वकर्म किसी भी प्रकार से छूट नहीं सकता। अतः उसमें छेड़छाड़, छोड़ पकड़ और त्याग हट करना अज्ञानी जनों का कार्य है। जो इस प्रकार हट करके स्वकर्म के त्याग उद्युत होते हैं, करने के लिए प्रेरित होते हैं या करते हैं, वे कितने भी बड़े विद्वान हो, लिखे पढ़े श्रुति स्मृति शास्त्र के जानकार क्यों न हो, लेकिन वो अज्ञानी ही है, ऐसा समझो। स्वभाव से स्वयं ज्ञानी करे हैं निज कर्म को, स्वभाव से चले भूत हट का काम क्या वहाँ। क्योंकि सभी प्राणी मात्र अपने अपने स्वभाव से चलते हैं, फिर वहाँ हट का क्या कार्य है। मेरे ही मन के अनुसार इसने कार्य करना चाहिए, ऐसा हट हम कैसा करें, क्योंकि सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं। स्वभाव त्रिगुणात्मक होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसीलिए किसी पर ये लादना कि वो मेरे ही कहे अनुसार कार्य करे, ये कितना विपरीत बात है, क्योंकि सभी जीव अपने अपने स्वभाव गुण से बंधे हुए हैं। विषयों में इंद्रियों की शत्रुता मित्रता रहे, उन्हें वश नहीं होना बुद्धि का नाश वे करे। इंद्रियों को अपने अपने विषय प्रिय होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। विषयों में इंद्रियों की शत्रुता मित्रता रहे, अपने अपने विषयों में इंद्रियां प्रवृत्त होती है, उनको कुछ पसंद होता है, कुछ नापसंद होता है। इसीलिए इंद्रियों को कभी वश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों को वश होते ही वे बुद्धि का नाश कर देते हैं। इंद्रियों को विषयों में कभी किसी से मित्रता और कभी किसी से शत्रुता होती ही रहती है। जैसे एक सब्जी रोज खाई जाए तो कुछ समय बाद अच्छी मालूम नहीं होती, उसी तरह पांचों ज्ञानेंद्रियों के पांचों विषयों में मित्रता शत्रुता प्रकट होने पर वह आसक्त नहीं होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि जब हम आसक्त होते हैं तो फिर कर्म यानी विषयों के प्रति अनुराग, आसक्ति पैदा होती है, और आसक्ति पैदा होते ही अपेक्षाएं जन्म लेती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि विषयों में इंद्रियों की शत्रुता मित्रता रहे, उन्हें वश नहीं होना, बुद्धि का नाश वे करे। दिखे स्वधर्म में दुख, सौख्य हो पर धर्म में, स्वधर्म में मृत्यु श्रेष्ठ, भय है अन्य धर्म में। यदि अपने प्रकृति नियत स्वभावज वर्ण कर्म के द्वारा होने वाले स्वकर्माचरण में दुख अर्थात व्यष्टि सुखेच्छा पूर्ति न मालूम पड़े तथा दूसरे के स्वभाव धर्म के आचरण में मन कामना पूर्ति का सुख भी मिलता मालूम पड़े, तो भी मनुष्य ने अपने ही स्वभाव गुण का आचरण करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण वर्ण के क्षम दमादि जो स्वकर्म है उनमें कष्ट मानकर क्षत्रिय या वैश्य प्रकृति के शौर्य तेजो या कृषि गोरक्षा कर्मों में सुख मानकर प्रवृत्त होना परधर्म है, क्योंकि अपने स्वभाव गुण के अनुसार ही कर्म हमें आनंद देते हैं और सफलता देते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि दिखे स्वधर्म में दुख, सौख्य हो पर धर्म में, स्वधर्म में मृत्यु श्रेष्ठ, भय है अन्य धर्म में। अब यहाँ धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं होता, धर्म का अर्थ होता है हमारा वर्तन। यदि हमारे स्वधर्म में दुख भी हो और परधर्म में सुख भी नजर आता हो, तो भी अपने स्वधर्म का पालन करते हुए मृत्यु श्रेष्ठ है और अन्य धर्म में भय है, क्योंकि हमारा स्वभाव अलग है, दूसरे का स्वभाव अलग है। हमारे वर्ण कर्म अलग है, दूसरे के वर्ण कर्म अलग है। यदि हम उसके स्वभाव धर्म से आकर्षित होकर वैसा ही आचरण अनुकरण करने लगेंगे तो न हमें आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, और सफलता भी नहीं मिलेगी, और सदैव ये भय बना रहेगा कि वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे स्वभाव धर्म के अनुकूल चलना ही हमें शांति और आनंद दे सकता है। अब अर्जुन प्रश्न करता है कि किसकी प्रेरणा से ये स्वेच्छा बिन कृष्ण जी, बल में ढकेलना जैसे वैसे ही पाप आचरे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें पाप में प्रवृत्त कौन करता है, किसकी प्रेरणा से, हमारी इच्छा न रहते हुए भी हमें बल से ढकेलता कौन है, पाप करने के लिए, पाप आचरने के लिए हमें मजबूर कौन करता है, बाध्य कौन करता है। ऐसा अर्जुन का अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न है, जिसका उत्तर हमें अवश्य ही अवलोकन करना चाहिए, हृदयस्थ करना चाहिए। क्योंकि हम भी ये देखते हैं कि हमारी इच्छा न रहते हुए भी हमसे पाप कर्म होने लगते हैं। उसका कारण क्या है, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ, ये अधासी महापापी यहाँ तू शत्रु जान ले। यही काम यही क्रोध है जो रजोगुण से हुआ है, ये अधासी है, कितना भी खाएगा तो भी इसका समाधान नहीं होता, और ये महापापी है क्योंकि ये पाप में ढकेल देता है, और इसीलिए तू यहाँ इसे शत्रु जान ले। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह वासना का मूल रूप सूक्ष्म अहंकार ही काम है। इसी से क्रोध की उत्पत्ति होती है तथा इसकी उत्पत्ति रजोगुण से होती है, अर्थात तीन गुणों की साम्यावस्था में अव्यक्त प्रकृति से प्रथम महाकारण रूप शुद्ध तमोगुण प्रकट होता है, और फिर उसके बाद केवल भाव रूप रहता है, वासना रूप नहीं, परंतु शुद्ध तमोगुण के अहंकार से युक्त होकर प्रकृति से रजोगुण का उदय होने के साथ ही कारण रूप वासना का मूल चित्त प्रकट होता है। यानी जो कामनाएं हैं वो पूर्ति हो जाए तो लोभ, और पूर्ति न हो तो क्रोध, ये रजोगुण का कार्य है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कामनाएं
असीमित होती है। जितनी कामनाएं हम पूर्ण करते जाते हैं उतनी अनेक नई नई कामनाएं निर्माण होती जाती है। और इसीलिए ये आधासी है, ये रजोगुण, जो ये कामनाएं हैं ये असीमित है और जितनी पूरी करो तो फिर और भोगने की इच्छा होती है। इसीलिए इस आधासी महापापी काम को शत्रु जानना चाहिए। जितना आवश्यक है, जितना अधिकार में है, उतने ही विषय पूर्ति पर हमारा अधिकार है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भी हमें मिलता है उसी में समाधान मान लेना चाहिए, क्योंकि काम से कभी तृप्ति नहीं होती और तृष्णा ही इसका रूप है, इसका रूप ही तृष्णा है। कितना भी कामनाओं को पूर्ण करो फिर वो अधूरी ही जान पड़ती है, और फिर एक कामना पूर्ण हुई तो फिर दूसरी कामना पूर्ण हुई तो फिर तीसरी कामना। इस प्रकार इन कामनाओं का जाल फैलता ही जाता है और यही व्यष्टि शरीर के स्थूल अहंकार का मूल है। इस महापापी और आत्मनिश्चय का पूर्ण शत्रु काम है, क्योंकि मैं मेरे को, मैं और ये मेरा, मैं हूँ और ये मेरा है, इस प्रकार की रचना करके जीवात्मा को सुखेच्छारूप विकारों में यही काम फंसाता है। इसलिए इसको भली भांति अच्छी तरह पहचान कर शत्रु की पहचान कर लेने से फिर हम उसमें जीतने में सरलता रहती है। इसीलिए हमने इस काम रूप महाशत्रु को जानकर इससे सावधान रहना चाहिए। धुएं से जो ढके आगी, जैसे दर्पण मैल से मैली से ढकता गर्भ, वैसे ही ज्ञान काम से। जैसे धुआं अग्नि को छिपा देता है और धूल शीशे को ढक देती है, या जार यानी जो गर्भाशय की थैली होती है वो गर्भ को छिपा देती है, वैसे ही आत्मानुभव ज्ञान सूक्ष्म अहंकार रूप काम से छिप जाता है। क्योंकि परोक्ष ज्ञान तो सूक्ष्म अहंकार प्राप्त करके स्वयं ही प्राप्त करने का अभिमान धारण करता है, किंतु अपरोक्ष अनुभव जन्य ज्ञान बिना इस काम को जीता ही नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धुएं से जो ढके आगी, जैसे दर्पण मैल से मैली से ढकता गर्भ, वैसे ही ज्ञान काम से। कितना भी ज्ञानवान क्यों न हो, लेकिन यदि उसमें काम जागृत हो गया, वासनाएं इच्छाएं जागृत हो गई, तो वो उस ज्ञानी को भी एक पल में, यानी जिसे कहते हैं पथभ्रष्ट कर सकता है। इतना ये काम बलवान, अधासी और महापापी होता है। ज्ञानी का नित्य बैरिये अतृप्त प्रलयाग्नि सा, बलवान काम ने ऐसे कौन्तेय ज्ञान है ढका। अर्जुन, अहंकार रूपी व्यष्टि भाव युक्त काम ये आत्मानुभव को मननावस्थावान जनों का सदैव से शत्रु है और तृष्णा की प्रलय अग्नि के समान बढ़ाने वाला है। जिस प्रकार प्रलय होता है उस प्रकार ये काम हमसे कुछ भी उटपटांग काम करवा सकता है। इसीलिए ये ज्ञानी का नित्य बैरी है और कैसा है, अतृप्त है। कितनी ही हम कामनाओं की पूर्ति करते चले जाएं, फिर नई नई कामनाएं पैदा होती रहती है। इसलिए ये अतृप्त है, प्रलय अग्नि सा है। जब हम में काम जागता है तो उस कामनाओं की, वासनाओं की पूर्ति करने के लिए फिर हम नीति अनीति किसी भी चीज़ का आश्रय ले सकते हैं, क्योंकि फिर हम बेकाबू हो जाते हैं। और इस प्रकार उस बलवान काम ने ज्ञान को ढक दिया है, ज्ञान को आच्छादित कर देता है। वो, उसका नाम काम है और वो बलवान है, हमारा शत्रु है, ये जानकर उससे सावधान रहना चाहिए। इंद्रियां, मन, बुद्धि ये इसके स्थान निवास के, इनसे ही फासता है देही को ज्ञान छीन के। अब ये काम रहता कहाँ है, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये काम रूप अग्नि रहने का, इस काम रूपी अहंकार के रहने का स्थान है इंद्रियां, मन, बुद्धि।
और इनमें रहते हुए इनके द्वारा ही अभ्यास करने वाले ज्ञान युक्त विवेक की व्यक्ति का विवेक हरण करके उसे फांस लेता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि ये इसे निवास स्थान है और इसलिए इनसे ही ये फांसता है देही को ज्ञान छीन के, ज्ञान का हरण करके इंद्रियां, मन, बुद्धि इसमें बैठा हुआ ये काम उसको फांस लेता है, यानी उसे पथभ्रष्ट कर देता है। इससे पहले ही तू जीत ले पार्थ इंद्रियां, पापी विज्ञान नाशी मारना इस रीति से। इसलिए है अर्जुन, तू इंद्रियों को पहले जीत ले और इस पापी काम को जो विज्ञान का अर्थात आत्मानुभव का नाश करने वाला है उसे मार दे, क्योंकि ये जब काम जागता है तो फिर हमारा ज्ञान विज्ञान भी आच्छादित हो जाता है और ये काम हमें पाप कर्म में डाल देता है। लेकिन इसका मूल कहाँ है? इसका मूल इंद्रियों में है। सबसे पहले हमें इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए, संयमित नियंत्रित करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। देह से इंद्रियां सूक्ष्म, उनसे मन सूक्ष्म है। देह हमारा 3.5 हाथ का है, उनसे हमारी इंद्रियां छोटी है यानी सूक्ष्म है। और इन इंद्रियों से भी मन कैसा है? सूक्ष्म है, क्योंकि इंद्रियां तो पकड़ के हम बता सकते हैं लेकिन मन को नहीं बता सकते। और मन से सूक्ष्म है बुद्धि, मन से बुद्धि सूक्ष्म है, अर्थात यानी जैसे कहते हैं कि जो स्थूल है सूक्ष्म है, उसी प्रकार उसी क्रम में इस स्थूल देह का संचालन करने वाली जो इंद्रियां हैं वो देह से सूक्ष्म है और इंद्रियों पर शासन करने वाला मन जो है वो इंद्रियों से सूक्ष्म है। और मन को प्रेरक बुद्धि जो मन है जो वो मन से भी सूक्ष्म है। बुद्धि को प्रेरणा करने वाला वासना रूप सूक्ष्म अहंकार अर्थात चित्त की वृत्ति रूप काम है। अर्जुन के प्रश्न में पाप को अथवा परधर्म के कर्म को प्रेरणा करने वाले को पूछा है, इसलिए बुद्धि को प्रेरणा करने वाला काम बुद्धि के परे रहता है। काम बुद्धि को भी पथभ्रष्ट कर सकता है और बुद्धि मन को चालना देती है, मन इंद्रियों को चालना देती है। इसीलिए इंद्रियों से देह से इंद्रियां सूक्ष्म, उनसे मन सूक्ष्म है, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, काम है बुद्धि से परे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। इस रीति इसे जानो आत्मनिश्चय दृष्टि से, जीतो शत्रु महाबाहो काम रूप अजिंक्य। ये इस तरह इस काम को जानो और आत्मनिश्चय दृष्टि रखोगे तभी इस काम को जान सकोगे। और ये इतना महान बलवान ये काम रूप शत्रु है, इसलिए इस काम रूप को अजिंक्य कहा है, जीतने में बड़ा ही कठिन है। क्यों? क्योंकि जो काम का स्वरूप है वो कैसा है? आत्मनिश्चय की दृष्टि से हिलाने वाला है और इंद्रिय विषयों का तत्वों में योग हो जाने पर ही इसके बाहर मनुष्य आ सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ इसे सावधान करते हुए कहते हैं कि इस रीति इसे जानो आत्मनिश्चय दृष्टि से। जब मैं आत्मरूप हूँ ये निश्चय हमारा पक्का हो जाता है, हम आस्तिक्यवान हो जाते हैं, तब ये महाबाहो यानी महाक्रूर और बुद्धि को भी भ्रमित कर सकने वाला ये काम रूप अजिंक्य शत्रु जीता जा सकता है यदि हम आत्मभाव में स्थिर हो जाएं तभी। अब यहाँ भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य उपसंहार स्वरूप कहते हैं कि बोला अर्जुन कृष्ण से, अब प्रभो शंका सुनो ध्यान से, है स्थायी हित काय में यह कहो सत्कर्म व ज्ञान से। शंका ये सुन के सुहास्य मुख से, श्री कृष्ण जी यों कहे, दोनों अंतिम लाभ में सम, यहाँ सद्धर्म ही को गहे। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का
स्वकर्म संज्ञक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। मित्रों, हम सब अध्ययनशील है और आत्म तत्व को जानकर आत्मनिश्चय को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत हम सभी मित्र अपने अपने लक्ष्य के प्रति सदैव जागृत रहेंगे। इस शुभ संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।